जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समष्टि पॉइंट में। आज की क्लास में हम क्लास 10 के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। ये क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समय गवाए आइए क्लास शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब जिसके दो घात हो, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो, दो हो। यानी कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, दो होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² + 3x + 2 = 0। ये एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन का पहचान क्या है कि एक इक्वल का साइन होता है और लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं और कुछ राइट साइड में एक्सप्रेशन होते हैं। और इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। x³ हो चाहे x⁴ हो चाहे x हो, वो क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, दो सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का या वेरिएबल का दो वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, दो है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। 5x² + 3x + 1 = क्या है, 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, मतलब वेरिएबल क्या है, एक है और हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, दो है। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या है, दो है। इसलिए क्या क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद में हम अगला एग्जांपल देखेंगे। 2x², इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है और वेरिएबल इसमें क्या है, एक है। इसलिए ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। इसको जनरल फॉर्म भी बोला जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यानी कि a इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पे 2 की जगह पे, यानी कि a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 × x² + 2x + 3 = 0। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 2x + 3 = 0। यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, इधर बेशक 0 हो जाए लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब जानेंगे कि उसको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे, यानी कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम पहला मेथड देखने वाले हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम वेरिएबल यानी x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से फिट है या नहीं, यानी कि ax² + bx + c = 0। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हम प्लस करते इसको -5x अंदर कर देंगे, यानी कि उसके फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच वाले टर्म को दो भागों में स्प्लिट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है आपस में उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। और हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, मतलब 2 और 3 और 1, मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6, और जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए, -5। तो हम क्या देख रहे हैं, -2 × -3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये तो आपका 6 आ गया, लेकिन -2 और प्लस -3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, -2 और -3 को हम यहाँ पे लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। -2x और -3x जब हम आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो -5x आ जाएगा।
अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें आपस में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, इसमें केवल x बचा। फिर इसके बाद में यहाँ पे जब सारा बाहर निकल जाता है तो आप उसका कोफिशिएंट यानी कि 1 हम लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। जब हम इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे इस तरीके से हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें x-1 और x-1 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x-1, जब हम x-1 लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि x-1 इज इक्वल टू 0, 2x-3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 क्या आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3/2। तो एक वैल्यू क्या आ गया 1 और दूसरा वैल्यू 3/2। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू निकाल लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं अगला, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वेरिएबल के दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, यानी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्या है, फार्मूला है। फार्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसमें एक बार प्लस से करके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, और एक बार माइनस से करके सॉल्व करेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल सभी हम समझेंगे। फिर इसके बाद में ये हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा, b इज इक्वल टू क्या है, b² - 4ac, मतलब b² - 4ac क्या है, ये d के बराबर है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -b ± d/2a, लेकिन यही आप याद रखिए, इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पे जो d इज इक्वल टू b² - 4ac दिया गया है, तो d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। d का वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि जो x का वैल्यू आने वाला है उसका नेचर क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब आप x की वैल्यूज को कह सकते हैं, कहा भी जाता है। तो d क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब अलग अलग x के वैल्यूज मिलेंगे। जैसे मान लीजिए x की जगह पे हो सकता है 2 मिल जाए और x की जगह पे 5 मिल जाए, एक जैसे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा बराबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 आया है तो दूसरे बार में भी क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 ही आएगा। क्या आ जाएगा, दूसरे बार में भी x की जगह पे 2 ही आएगा। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे, अगला d इज लेस देन 0, मतलब d 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर सॉल्व करने पे इस तरीके से आता है तो नो रियल रूट, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है a, ये आपका क्या है b, और ये आपका क्या है c, यानी कि इसमें a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -5, और c का वैल्यू जो है आपका 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या है आपका b² - 4ac, b कितना है आपका -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 2, c कितना है आपका 3, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 2 4 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से d क्या है, बड़ा है। तो इसमें क्या मिलेगा, x के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, यानी x के अलग अलग रूट्स मिलेंगे। क्लियर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस रूल के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे।
यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है 2, b इक्वल टू क्या दिया है -5, इसके बाद में c इक्वल टू क्या है 3 है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, मतलब जो रूल वाला माइनस है हम इसी में रखेंगे, और b का वैल्यू कितना है आपका -5। इसके बाद में प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर b कितना है आपका -5 का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3, अपान में क्या है 2a, a का वैल्यू कितना है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25, ये माइनस माइनस आपस में प्लस होकर क्या हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा आपका 25, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी हो जाएगा आपका 24 अपान क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा रूट में 1 अपान 4, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, एक माइनस वाला साइन लेकर सॉल्व कर लेंगे और एक प्लस वाला, क्या लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 4, कितना हो जाएगा 6 अपान 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 अपान 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3 अपान 2। अब फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस वाला वैल्यू लेकर सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 1 अपान 4, क्या हो जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 अपान 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एक x का वैल्यू कितना आ गया 3 अपान 2, और इसके बाद में दूसरा x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूल से भी हम क्या कर सकते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों तरीके से हम x का वैल्यू यू कह सकते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू कितना आएगा सेम ही आएगा। इस तरह यह इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे फिनिश होता है। क्लास कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताइएगा और रिवीजन भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।